this is Krishna. Now you watching polytechhub.com. दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग सर्वेइंग को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं सर्वेइंग की प्रिंसिपल। जैसा कि हम आपसे पहले भी डिस्कस कर रखे हैं इससे प्रीवियस लेक्चर में कि जब हम लोग क्लासिफिकेशन कंप्लीट किए थे तो वहाँ पे बताए थे लास्ट लेक्चर में कि देखिए कि हम अब सर्वेइंग में काम करने जाने लायक हो गए हैं। सर्वेइंग के बारे में पढ़ लिए, पहले सर्वेइंग क्या होता है पढ़ लिए, फिर सर्वेइंग का यूज कहाँ है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, उस सबको देख लिए, फिर कितने प्रकार के होते हैं, सब चीज़ जान लिए। अब हम सर्वेइंग में काम करने जाने से पहले एक चीज़ और भी हम जानना चाहेंगे, क्या वहाँ का कोई रूल्स और रेगुलेशन है, क्या वहाँ का कोई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कोई सिद्धांत है वहाँ का। क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी कि जब कभी भी हम जाते हैं और बिना सिद्धांत के जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है। याद है आप लोग जब जूनियर में, आप लोग इससे पहले फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में जब आप कॉलेज गए होइएगा और बिना केस कटवाए और ड्रेस मेंटेन किए हुए तो क्या क्या बिना वहाँ का जो प्रिंसिपल है रूल को फॉलो किए हुए गए तो क्या क्या भुगतना पड़ा। अरे बलिया कटवाया है कि नहीं रे, किया ना, केस पकड़ के झुलाया कि नहीं। देखो मतलब ये है कि आप उनके रूल्स को ड्रेस फॉलो पहन के नहीं जाओगे तो पैंट तक खुलवा देंगे, है ना, अंडर पैंट रहने देगा, ठीक है दोस्तों। ये सारी बात होती है क्यों, क्योंकि आप वहाँ का रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे। जो सीनियर लोग बोले कि आपको ड्रेस मेंटेन करके आना है, शू पहन के आना है, टाई लगा के आना है, ताकि हम लोग जब गाँव से आए रहते हैं ना तो गंवार रहते हैं ना, थोड़ा पर्सनालिटी डेवलप हो जाए, है ना, ऐसी बातें होती हैं दोस्तों। वहाँ पे क्या है कि वो रूल्स और रेगुलेशन उनका जो फॉलो करके जाता है उनकी रैगिंग थोड़ी कम होती है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप अपने कॉलेज में जाते हो तो वहाँ का अपना रूल्स रेगुलेशन है ना। आप किसी ऑफिस में जाते हो वहाँ का अपना रूल्स रेगुलेशन है ना। आप कोचिंग आते हो वहाँ का अपना रूल्स रेगुलेशन है। आप मैथमेटिक्स पढ़ने जाते हो वहाँ का अपना रूल्स रेगुलेशन है। का मैथ्स में कहोगे 0 से डिवाइड करने, मैथ कहेगा हमारे रूल से बाहर है ना। मैथ में कहोगे 0 से डिवाइड करने जा रहे तो मैथ कहेगा मेरे रूल में नहीं आता है। तो आपको अगर मैथ के में अगर काम करना है तो मैथ के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। मैथ जो कहता है वो आपको मानना पड़ेगा, तब जाके आप मैथ में बेटर काम कर पाओगे, बेस्ट काम कर पाओगे, नहीं तो फिर आप मैथ में एलिजिबल नहीं माने जाओगे। उसी तरीके से जब हम सर्वेइंग में काम करने जा रहे हैं तो इसके भी कुछ नियम्स होंगे, जो प्रिंसिपल होंगे, जो हमेशा वैलिड होंगे, हमेशा काम करेंगे। अगर वो आपको पता ना हो दोस्त तो फिर आप सर्वेइंग में अच्छे काम नहीं कर पाओगे, अच्छा सर्वेयर नहीं कहला पाओगे, आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। क्लियर। तो उसमें जाने से पहले आइए हम उसके रूल्स देख लेते हैं। अगर हमको रूल्स पता होगा तो हम बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि क्या है प्रिंसिपल सर्वेइंग का। देखिए हम लोग आज का हेडिंग होगा, लगाइए हेडिंग जल्दी से अपने कॉपी में कि प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। ठीक है दोस्त, ये हेडिंग लगा लो, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, लिखेंगे देयर आर फ्लोइंग टू प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। देयर आर फॉलोइंग, अपेक्षा करते हैं कि आप प्रीवियस लेक्चर देखकर यहां तक पहुंचे हैं। There are flowing to principle of surveying. बाबू सर्वेइंग कहता है कि हमारे 2 नियम है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, हमारे 2 नियम है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या नियम है इनके जो हमको फॉलो करने पड़ेंगे थ्रू आउट द सर्वेइंग, मतलब पूरे सर्वेइंग में ना, थ्रू आउट द सर्वेइंग। ओके, और प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिए। जो स्टूडेंट न्यू जुड़ रहे हैं वो प्रीवियस लेक्चर देखना मत भूले। अभी तक हमने सर्वेइंग का कई लेक्चर कर चुके हैं और ये आज हमारा इस चैप्टर का, इंट्रोडक्टरी चैप्टर का लास्ट लेक्चर भी होगा, है ना। सबसे पहला ये कहता है
अभी देख लेते हैं, पहले अभी लिख लेते हैं, फिर देखते हैं एक करके 1 by 1 की क्या कहता है। टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है, दूसरा क्या कहता है दोस्त, सेकेंड प्रिंसिपल इसका कहता है टू लोकेट अ पॉइंट, टू लोकेट अ पॉइंट, टू लोकेट अ पॉइंट at least two measurements, at least two measurements वो मेजरमेंट आपका लीनियर भी हो सकता है, एंगुलर भी हो सकता है। अब ये लीनियर और एंगुलर का क्या मामला है वो भी डील करेंगे। एटलीस्ट टू मेजरमेंट्स आइदर लीनियर और एंगुलर और बोथ, एटलीस्ट टू मेजरमेंट required from a fixed reference point, from a fixed reference point या reference, ठीक है, reference position। ये दो सर्वेइंग के प्रिंसिपल है जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। VVI लगा लो भाई, आगे मोस्ट भी लगा लो, मोस्ट VVI कह सकते हैं इसको, है ना। ये क्या है, मोस्ट VVI। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में इससे प्रीवियस वाले जितने भी एग्जामिनेशन हुए लगभग में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके रिगार्डिंग, है ना। तो आप यहां पे लगा लो मोस्ट VVI अपने सेक्शन में। ठीक है, आइए बस इसका मजा लेते हैं, है ना। आइए इसका मजा लेते हैं, क्या कह रहा है। पहला पॉइंट पढ़ लीजिए आप लोग, फटाफट एक बार पढ़ लीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी एक बार रीडिंग कर लीजिए। पहला क्या कर रहा है, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। दूसरा क्या कर रहा है, टू लोकेट अ पॉइंट एटलीस्ट टू मेजरमेंट्स either linear और angular required from fixed reference। दोस्त एक एक करके डील करते हैं। तो आइए पहला जो हम लोग का सर्वेइंग का प्रिंसिपल है उसके साथ जुड़ते हैं और देखते हैं कि वो कह क्या रहा है एक्चुअल में। जो फर्स्ट नंबर हम लोग दिए हैं वो कह रहा है, इरेज कर ले रहे हैं आप लोग, उसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, है ना। अब एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ओके, आप इरेज कर ले रहे हैं। दोस्त अब देखिए यहाँ पे, है ना, माइक वाइक ठीक से काम कर रहा है ना भाई, हाँ ठीक है। देखिए, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी देखिए काम करना है कैसे। अब जैसे मान लीजिए अब सब चीज सीखने के बाद ऐसा ऐसा सर्वेइंग, अब कहाँ जाएंगे, अब काम करना तो पड़ेगा ना, कि खाली पढ़ लिए बैठे हुए हैं, ऐसा तो ना होगा। क्या करेंगे, जाएंगे काम करने के लिए फील्ड में, और फील्ड में जब काम करने के लिए जाएंगे, हम सर्वेइंग करने जाएंगे, किसी का घर में अपना है, किसी के एरिया में अपना है, कभी अनेकों प्रकार का वर्क रहेगा हमारे पास। तो जब काम करने जाएंगे तो वहाँ पे हमारा काम स्टार्ट कैसे होना चाहिए, तो टू वर्क, जब हम काम करने जाएंगे तो क्या करेंगे, होल टू पार्ट करना है, होल टू पार्ट। ये वर्ड देखिए क्या कह रहा है, होल टू पार्ट। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसके बाद नोट डाउन करना शुरू करेंगे। आइए, होल टू पार्ट, होल एक वर्ड है जिसका मतलब होता है संपूर्ण, पूरा, ठीक है। पार्ट मतलब होता है टुकड़ा, तो पूरा होगा उसी का ना टुकड़ा, है ना। तो होल टू पार्ट, अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड बन सकते थे, पार्ट टू होल भी बन सकता था। अब देखिए कोई चीज बनाने का तरीका क्या है, एक पूरा बना लेंगे और उसमें से टुकड़ा टुकड़ा करके निकाल लेंगे। एक क्या है कि टुकड़ा कर लेंगे, टुकड़ा करके पूरा बना लेंगे, है ना, टुकड़ा करके क्या कर लेंगे, पूरा बना लेंगे। तो यहाँ पे दो शब्द आते हैं, एक होता है पार्ट टू होल और होल टू पार्ट। एक वर्ड क्या आता है, पार्ट टू होल और ये होल टू पार्ट। तो एक तरफ हम लोग लिखते हैं होल टू
पार्ट, एक तरफ लिखते हैं पार्ट टू होल। ठीक है, अब दोनों का मीनिंग समझते हैं, दोनों का मतलब समझते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू होते हैं होल टू पार्ट। होल मतलब पूरा। मानिए आप गए काम करने के लिए, किसी का घर बनाना है, अपने चाचा चाची मामा नाना जो भी है व्हाट एवर एल्स, पड़ोसिए में गए, इंजीनियरिंग करने के बाद हम डिप्लोमा कर लिए, अब चलते हैं अपने नाना का ही घर बनाते हैं। तो गए घर बनाने के लिए, नाना का ज़मीन पड़ा हुआ था। ठीक है, अब पहले आप ये सीधे घर बनाना शुरू करोगे या पहले देखोगे कि नाना का ज़मीन, पहले बाउंड्री क्या है नाना का ज़मीन का, पहले क्या सोचोगे कि घर बनाना शुरू कर दो, पड़ोसी में बना दोगे? नहीं ना दोस्त, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग समझदार हो चुके हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे होल। क्या करेंगे, पूरा कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, पूरा। मान लिए मेरे नाना का ज़मीन है, भाई आपके भी नाना का हो सकता है, ये मेरे नाना का है। ठीक है, प्लॉट। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले देखेंगे नाना का ज़मीन की बाउंड्री कहाँ तक है। अच्छा, पहले बाउंड्री फिक्स करेंगे। अरे ठीक है, समझ आ रहा है? पहले क्या करेंगे, बाउंड्री फिक्स करेंगे। अच्छा, ये 12 वाला जो बाउंड्री फिक्स किए हैं, इसके लिए जो हम पॉइंट के थ्रू जो लोकेशन सब दर्शाएंगे, इस पॉइंट्स को बोलेंगे मेजर कंट्रोल पॉइंट्स। क्या बोलेंगे, मेजर कंट्रोल पॉइंट्स। क्या बोलेंगे, मेजर कंट्रोल पॉइंट्स। ओके, अब देखिए, अब नाना का ज़मीन पूरे पहले बाउंड्री देख लिएगा। मैंने नाना का ज़मीन बस इतना है। ना कहेगा नाती इंजीनियर बन के आया, कुछ तो कमाल दिखाएगा, है ना। चलो देखो, अब क्या होगा बाबू कि इसमें ये हमारा बाउंड्री हो गया, होल हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब घर बनाना शुरू करेंगे। अच्छा, ये नाना का स्लीपिंग रूम, ये नाना नानी दोनों का कर दो साथ में, है ना, क्या बुढ़ापा में भी अलग करने पर लगे हुए हैं। ठीक, ये नाना का स्लीपिंग रूम। ठीक, ये जो आपका मेन हॉल हो गया, कुछ भी आपको जैसे बनाना है। नाना का टॉयलेट रूम बना देते हैं, बुढ़ापा में बहुत अर्जेंट रहता है कि नहीं दोस्त, बुढ़ापे में थोड़ा ज़्यादा अर्जेंट रहता है, तो बगल में ही टॉयलेट रूम बना दो, है ना। ये टॉयलेट रूम हो गया, ये बेडरूम हो गया, ये हॉल हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करो, जैसे आपको रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार से क्या कर लो, जो भी लोग की जो भी ज़रूरत है उसके अनुसार से आप अपना इसके अंदर में जो भी करना है, जो भी बनाना है, बेडरूम, वॉशिंग रूम, जो भी करना, जितना भी चाहिए, है ना, बाथरूम, टॉयलेट रूम, है ना, गेस्ट रूम, जो भी बनाना है सारे बना लो। तो ये जब हम इसके अंदर बनाते हैं, तो इसके अंदर जब भी हम लोग कोई एरिया डिवाइड करते हैं, तो एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं, इसमें हम लोग जो एरिया डिवाइड करते हैं वो ट्रायंगल बना के करते हैं, जिसको बोलते हैं, एक प्रिंसिपल आता है चेन सर्वे में, ट्रायंगुलेशन। क्या आता है, ट्रायंगुलेशन, जो कि हम आपसे डिस्कस करेंगे और बताएंगे भी कि किस तरह के ट्रायंगल बना के डिवीजन करना काफ़ी अप्रोप्रिएट, जिससे कि एक्यूरेसी ज़्यादा होता है, काम करने में शुद्धता क्या होती है, ज़्यादा आती है। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशन। तो इसमें का जो एरिया डिवाइड होता है, ट्रायंगुलेशन मेथड पे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, ट्रायंगुलेशन। दोस्त, अब इसमें जो ये पॉइंट्स सब जो भी हम लोग के यहाँ इसमें लोकेट करेंगे, इस सब को बोलते हैं माइनर कंट्रोल पॉइंट्स। माइनर कंट्रोल पॉइंट्स। ओके, ये बाउंड्री वाला जो होगा, जो लोकेशन सब होगा उसको बोलेंगे मेजर कंट्रोल पॉइंट्स, और इसके अंदर जो होगा उसको बोलेंगे माइनर कंट्रोल पॉइंट्स। ओके, अब दोस्त क्या होगा, यहाँ तक तो समझ में आया था। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि पहले होल बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, उसके टुकड़ा 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 करेंगे। तो यही प्रिंसिपल कहलाता है सर्वेइंग का, होल टू पार्ट। अच्छा दोस्त, दूसरी तरफ है पार्ट टू होल। यहाँ तक तो समझ में आएगा, पहले हम जाएंगे कहीं काम करने तो पहले बाउंड्री घेरेंगे, है ना। अब एयरपोर्ट बनने वाला है तो पहले एयरपोर्ट कितना दूर में होगा, पहले उसका बाउंड्री बनाएंगे ना, कि बनाना शुरू कर देंगे, है ना। ऐसा तो नहीं होगा, पहले बाउंड्री घेरेंगे, उसके बाद उसके अंदर का जो भी हमारा स्पेसिफिकेशन होगा वो सब डालेंगे कि यहाँ ये होना चाहिए, वहाँ वो, ये वहाँ वो। क्लियर, ठीक, एग्जैक्टली हमें अब ये बात क्लियर हो गया कि होल टू पार्ट का क्या मतलब है। अच्छा चलो, अब गए हम फिर से नाना का ही घर बनाने, लेकिन हम उस समय हमें होल टू पार्ट का मतलब क्लियर नहीं था। हमने कहा कि होल टू पार्ट हमें आया पढ़े, लेकिन हमने सोचा दूर होल टू पार्ट करने की क्या जरूरत है, नाना का घर है बना दो पार्ट टू होल से, है ना। होगा क्या एक्चुअल में, आइए देखते हैं।
एक्चुअल में क्या होगा, आपने शुरू कर दिया बनाना, बेडरूम सब चीज़ बनाना शुरू कर दिया, हॉल जो भी व्हाटएवर जो भी है आपको जो इसके अंदर है उससे स्टार्टिंग कर दिया रूम बनाना, ठीक, लोकेट करना शुरू कर दिया, ठीक है, गेस्ट रूम और जो भी है व्हाटएवर एल्स। आइलैंड बना लिए, नाना के ये बना दिया आप, टॉयलेट रूम बना दिए, क्या बना दिए, टॉयलेट रूम, ये टॉयलेट रूम, हॉल, बेडरूम, गेस्ट रूम जो भी है व्हाटएवर। हमें अभी इस चीज़ को नहीं सीखना है, ये आपको अलग से बिल्डिंग ड्राइंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग ये सब चीज़ें आपको मिल रही होगी डाटा, ठीक है। हमें क्या करना है यहाँ दोस्त, ध्यान से देखो। अब बाद में पता क्या चला हम लोगों को, अरे हमारे ननवा का जमीन तो बस इतने ही से था, मतलब हम पार्ट पार्ट करके और पूरा होल घर बनाने जा रहे थे, बाद में पता चला कि ननवा का जमीन तो इतने था। टॉयलेट तो पड़ोसी में चला गया, टॉयलेट कहाँ चला गया, पड़ोसी में, क्योंकि एक्चुअल में हमको तो बाउंड्री पता नहीं था ना, हम पार्ट पार्ट करके होल करने जा रहे थे, तो उसके ननवा का टॉयलेट चला गया किसमें, पड़ोसी में। पड़ोसी कहेगा क्या, तोड़ दे और न तो छोड़ दे, क्या कहेगा, तोड़ दे न तो छोड़ दे। क्यों, क्योंकि पड़ोसी कहेगा देख तोड़ देवे तो तेरा गया, तोड़ दिया तो तेरा गया, और छोड़ दिया तो हम यूज करेंगे, है ना, इसलिए इसका गेट इधर से लगवा, है ना, क्या कहेगा, गेट इधर से लगा, छोड़ देगा तो हम यूज करेंगे, क्या हमारा जमीन में है, और तोड़ देगा तो तेरा गया। तो अगर होल टू पार्ट करते, पार्ट टू होल करते हैं तो उसमें एक्चुअल में एरर आने के चांसेस, जो आपके मेजरमेंट की एक्यूरेसी होती है वो बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि होल टू पार्ट करने में आपको एरर कम आएगा, एरर एक्यूमुलेट कम होगा, एरर मैग्नीफाई कम होगा, मतलब बढ़ेगा कम, मतलब कम से कम एरर आएगा। ऐसे काम करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, समझ में आ रहा है, ऐसे काम करना चाहिए, जब भी काम करने जाओगे तो पहले ऐसा काम करना चाहिए, ना कि ऐसा काम करना चाहिए, है ना। ऐसे काम कर सकते हैं लेकिन उसमें दिक्कत क्या आएगा, एरर आने के चांसेस ज़्यादा होगा, एरर एक्यूमुलेट ज़्यादा होंगे, जबकि ऐसे में एरर बहुत ही कम आएंगे, ठीक है। ये एरर इसमें क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो हमें क्या पता चला, हमें वो पार्ट टू होल और होल टू पार्ट से क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि काम हमें होल टू पार्ट करना चाहिए, पार्ट टू होल नहीं करना चाहिए। नाना का टॉयलेट चला जाएगा दूसरे में, है ना, ठीक। अच्छा, इससे फायदा क्या होने वाला है, सब तो समझ में आएगा करना क्या होता है। पहले बाउंड्री सबसे पहले होल करते हैं, फिर पार्ट पार्ट करते हैं, मतलब सबसे पहले पूरे एरिया का सर्वे, लार्जर एरिया का सर्वे होगा, फिर जो छोटे छोटे एरिया उसकी सर्वे किया जाएगा, सर्वेड एरिया वो होगा छोटा छोटा, ठीक है, छोटा छोटा पार्ट जो होगा उसका सर्वे बाद में होगा। तो इससे क्या, इससे तो ये पता चलेगा कि होल टू पार्ट का क्या मतलब है, और इसमें क्या नहीं होगा, एरर कम होंगे, एरर ना के बराबर आएंगे। ऐसे ही काम करना चाहिए, क्लियर। तो अब तो हमें होल टू पार्ट का मतलब क्लियर हो गया और सर्वेइंग इस प्रिंसिपल का मतलब भी क्लियर हो गया होगा। तो अब एग्जामिनेशन में सही लिख के आ जाएंगे, वो ठीक बात नहीं है, फिर एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर होगा वो हम लोग का चूना लगा देगा, है ना। तो ऐसे नहीं करना, हमें करना कैसे, वो अब एग्जामिनेशन में लिखना कैसे, इसी बात को समझने के बाद आइए चलते हैं उस पर बेस्ड, ठीक है। इरेज कर लेते हैं। अब आप लोग इसको लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप चाहो तो रफली नोट कर सकते हो, बट एग्जामिनेशन में ऐसे नहीं लिखना, ये आपको समझाने के लिए था, ठीक। अच्छा, अगर ट्रेंगुलेशन एक बार बोले तो एरिया का जो डिवीजन करते हैं हम लोग ना, वो ट्रेंगुलेशन से करते हैं, चेन मेजरमेंट में हम आपको बताएंगे, उसकी चिंता भी नहीं करना है आपको, वो हम आगे डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक। अभी हमारा मतलब था होल टू पार्ट समझने से मतलब था अभी, ठीक। दोस्त मजे लेके पढ़ो, है ना, छोटी सी जिंदगी है, इसमें भी इतना स्ट्रेस या टेंशन टेंशन टेंशन, हाल इतनी टेंशन लेके पढ़ाई करेंगे, है ना, मजे लेके पढ़ेंगे आराम से, बिंदास, पढ़ाई भी हो, मज़ा भी आए। ऐसी होनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम हमारी, ऐसी होनी चाहिए यार कि इंटरेस्टिंग होनी चाहिए यार। हम लोग जो रीति रिवाज जो चलता है ना, बहुत ही उसमें बोरिंग ये लगा है, लेकिन इंटरेस्टिंग वे में पढ़ो, मज़े लेके पढ़ो, आराम से बिंदास, ज़िंदगी में स्ट्रेस भी फील नहीं होगा और पढ़ाई भी हो जाएगा। चलो ठीक है दोस्त, बात करते हैं हम लोग इसको लिखने की, कैसे लिखेंगे इस चीज़ को।
इसको कैसे लिखेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में दो तरीका है लिखने का, दो तरीका होता है लिखने का। कोई भी आंसर लिखने का कितने तरीका? दो तरीका। एक तरीका क्या कि हम लोग इसमें लिखेंगे आराम से, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इन विच वी फर्स्ट कंसिडर द लार्जर एरिया, आफ्टर दैट वी कंसिडर द स्मॉलर एरिया। ठीक है, स्मॉलर एरिया, वी कंसिडर स्मॉलर एरिया। तो ऐसे हम लोग लैंग्वेज में पूरा बढ़ाते जाएंगे। इट प्रिवेंट टू एक्यूमुलेट द एरर इफ वी फॉलो दिस प्रिंसिपल, है ना। तो ये क्या होगा, ये आपको लैंग्वेज में हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या प्रॉब्लम आएगी? इससे प्रॉब्लम यह आएगा कि आप, और ये चूंकि थ्योरेटिकल, ये क्या है? थ्योरेटिकल, तो इससे आपको नंबर कम आएंगे रिलेटिवली। जब अभी हम जो लिखने का तरीका बता रहे हैं वैसे आप लिखोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स देखने को मिल सकता है। उसी में मान लो 4 नंबर का है तो उसको 3 नंबर देता है, आपको 4 में 4 दे सकता है। अगर ऐसे लिखा जाए तो पॉइंट वाइज लिखना सबसे बेस्ट माना जाता है, चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम क्यों ना हो, है ना। पॉइंट वाइज लिखना बेस्ट माना जाता है और आपको हम प्रीफर करेंगे। हाँ, वैसे कब लिखते पता है दोस्त, हम लोग जब चूना लगाना चाहते हैं एग्जामिनर सबका, हमको पता कम है, लपेटना ज़्यादा चाहते रहते हैं ना। होता है भाई, नॉलेज कम है, उसके बारे में आइडिया कम है, हमको कम पता है, तो मिला मिला के इट इज़ द, क्योंकि पॉइंट वाइज लिखने में आपको फैक्ट चाहिए होता है कि आपको उसके बारे में पूरी जानकारी है। जबकि लपेटने में क्या होता है, लपेटना जब हम चाहते हैं तो उसमें हमको कम पता है, मिला मिला के क्वेश्चन से क्वेश्चन लगा लेकर लिख देते हैं, तो वो होता है। तो आइए हम लोग पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करते हैं और ऐसे ही आपको एग्जाम्शन में लिखना है, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। इसमें आपको पहला पॉइंट लिखना है, जैसे आपको प्रिंसिपल लिख देना है, उसके बाद लिखना है फर्स्ट प्रिंसिपल में, इन दिस प्रिंसिपल, in this principle at first major control points are established first, लिखे प्रिंसिपल एट फर्स्ट मेजर कंट्रोल पॉइंट्स आर एस्टेब्लिश्ड विथ हाई प्रिसीजन, विथ हाई प्रिसीजन, हाई प्रिसीजन, विथ हाई प्रिसीजन। मेजर कंट्रोल पॉइंट्स आर एस्टेब्लिश्ड विथ हाई प्रिसीजन। काफ़ी शुद्धता के साथ ये हम लोग मेजर कंट्रोल पॉइंट को एस्टेब्लिश करते हैं। देन प्रोसीड फॉर कहाँ, माइनर कंट्रोल पॉइंट्स, माइनर कंट्रोल पॉइंट्स। ओके, अब मेजर कंट्रोल क्यों कहें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई प्रिसीजन वाले हैं, है ना। ठीक है दोस्त, ये और माइनर कंट्रोल पॉइंट्स। अभी आपको ये बात समझ में, पहला पॉइंट समझ में आ गया कि पहले क्या करते हैं भाई, मेजर कंट्रोल पॉइंट्स को एस्टेब्लिश करते हैं, ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे पॉइंट्स को हम लोग आगे चल के या फिर अभी से भी शुरू कर सकते हैं, इसको बोलेंगे स्टेशन। सर्वेइंग के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको, स्टेशन। सर्वेइंग के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, स्टेशन। तो आप हम लोग यूज कर सकते हैं पॉइंट को बोले स्टेशन, है ना। तो इन दिस प्रिंसिपल एट फर्स्ट मेजर कंट्रोल स्टेशन आर एस्टेब्लिश विद द हाई प्रिसीजन, ये शब्द भी यूज कर सकते हैं। अब आगे भी हम लोग बराबर यूज करेंगे पॉइंट्स के लेके, क्या कि ये एक स्टेशन, 2 स्टेशन, 3 स्टेशन, 4 स्टेशन, ऐसे पॉइंट्स को। ठीक है, पॉइंट के पोजीशन को क्या बोलेंगे, स्टेशन बोलेंगे। ठीक, देन वी प्रोसीड फॉर माइनर कंट्रोल पॉइंट। से आपको समझ में आया, पहले मेजर वाला ड्रॉ करेंगे फिर माइनर वाला करेंगे। अच्छा दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट, इसी में जो वही बात है उसी बात को बताने का दूसरा तरीका, ये लार्जर एरिया surveyed first considered, है ना। लार्जर एरिया जो सर्वे किया उसको पहले कंसिडर करेंगे, देन स्मॉलर एरिया, देन स्मॉलर एरिया। उसके बाद क्या करेंगे, छोटे छोटे एरिया को कंसिडर करना शुरू करेंगे, जो कि वही पहला और दूसरे बात में लगभग सिमिलरिटी ही है।
दोनों पॉइंट को हम लोग नोट कर लिए। अब ये तो था हम लोग का काम करने का तरीका। इससे फायदा क्या हुआ दोस्त? फायदा ये हुआ था क्या कि ये एरर को रोकता था, एरर को एक्यूमुलेट यानी जमा होने से रोकता था, यानी एरर को मैग्नीफाई नहीं होने दे रहा था। तो हम लोग इसमें और क्या नोट कर सकते हैं? तीसरा पॉइंट, इट प्रिवेंट टू एक्यूमुलेट मतलब जमा होना, एक्यूमुलेट, या फिर इसके बदले हम लोग यूज कर सकते हैं मैग्नीफाई द एरर जो आपका जमा होने वाला था, एरर बढ़ने वाला था, उसको क्या कर सकता है? ये रोकता है। अगर हम इस तरह से काम करें तो, ना करेंगे तो क्या होगा? मैग्नीफाई हो जाएगा, एरर ज़्यादा आएगा, उसकी चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये था हमारा टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन, ये प्रिवेंट करेगा। अब आइए इसको हम लोग थोड़ा सा डायग्राम से भी दिखा दें, क्योंकि आपको एग्जाम्स में अच्छे स्कोर लाना है ना, तो ऐसे लिखने के साथ साथ डायग्राम, थ्योरी पेपर में वो नंबर उठाने का सबसे बेस्ट तरीका, थ्योरी लिखिए पॉइंट वाइज और यूज कीजिए डायग्राम का, थ्योरी लिखिए पॉइंट वाइज, यूज कीजिए डायग्राम का। न्यूमेरिकल की तरह नंबर आते हैं, और ये मेरा पर्सनल एक्सपेरिमेंट है ना, और हम ऐसे बहुत बच्चों को गाइड करके अच्छा स्कोर करवाए हैं, ठीक है। और आपको भी टाइम टू टाइम होगा, लास्ट टाइम आपको हम पूरा बताएंगे भी कैसे आपको लिख के आने हैं तत्काल। अभी पहले ये नोट कर लीजिए, और हम लोग इसी को एक यहाँ लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके ही लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इट कैन बी अंडरस्टूड बाय फ्लोइंग डायग्राम, इट कैन बी अंडरस्टूड बाय फॉलोइंग डायग्राम, ठीक है, फॉलोइंग, ठीक है दोस्त। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम अब डायग्राम के माध्यम से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर दे, हम लोग का ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा यहाँ से होल टू पार्ट वाला कंप्लीट। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम इरेज करना चाहेंगे, मिटा दे, ओके। इसको भी मिटा देने दीजिए। आप इसके नीचे बनाइएगा, चूँकि मेरे इसके नीचे बनाने के लिए मेरे पास स्पेस यहाँ पे नहीं है, तो हम इसको ऊपर बना ले रहे हैं। आप अपने कॉपी में नीचे बना लीजिएगा, ठीक है दोस्त। आ जाइए पॉइंट पे। देखिए, सबसे पहले उसके नीचे डायग्राम बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। अब इसमें आप डायग्राम में ऐसा नहीं, हम जैसा फिगर बना रहे हैं वैसा नहीं, हो सके नाना का खेत इलिप्स के टाइप का हो सकता है, हो सके नाना का खेत रेक्टेंगल का टाइप का हो सकता है, हो सके नाना का खेत क्या नहीं घर का जमीन किसी शेप का हो सकता है। तो आप उस शेप का यूज कीजिए जिससे आपका कॉपी सुंदर दिखे, है ना। बस ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि जैसा फिगर हम बनाया वैसा बनाना है। आप कॉपी को सुंदर बनाने के लिए जितना बढ़िया पिक्चर यूज कर सकते हो वो करिए, ठीक है। ये हो गया होल, ये हो गया होल टू पार्ट, ठीक है, होल टू पार्ट, ठीक है। ये है आपका मेजर कंट्रोल पॉइंट्स। यहाँ पे ये सब, ये जो बाउंड्री है ये मेजर कंट्रोल पॉइंट्स से बना हुआ बाउंड्री है। ये हुआ मेजर कंट्रोल पॉइंट्स, ठीक है। ठीक है, ये है मेजर कंट्रोल पॉइंट्स। अच्छा, इसके अंदर हम लोग जो हम लोग एरिया डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना, जो भी है, और चूँकि मेथड ऑफ ट्रायंगुलेशन हम यूज करते हैं एरिया को ये करने के लिए, तो ये सारे ये सब जो होंगे ये सब क्या होंगे, ये माइनर कंट्रोल पॉइंट्स होंगे। ये सारे इस पे जो भी पॉइंट्स इसमें एस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टेशन आप एस्टेब्लिश कर रहे हो ऐसे ही नहीं आएंगे, है ना। उस सब के लिए हम क्या करेंगे, सर्वे करेंगे प्रॉपर लोकेशन के लिए। तो ये सब क्या होंगे, बहुत सारे ये सब क्या हो जाएगा, माइनर कंट्रोल पॉइंट्स, ठीक है।
इसमें थोड़ी बहुत मान लो हमारा टॉयलेट रूम थोड़ी सी लेफ्ट राइट हमारे घर में ज़मीन में हो जाए तो हमें उतना परेशानी नहीं होती है। तब मेजर कंट्रोल पॉइंट्स अच्छे से होनी चाहिए किसी भी चीज़ का। ज़्यादा इसमें थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें भी नहीं होनी चाहिए, बट थोड़ा बहुत अगर हो भी जाती है, इधर भी आ जाती है तो चलता है, ठीक है। और ये है होल टू पार्ट, ये क्या है, होल टू पार्ट, ठीक है। अच्छा, अब एक फिगर हम और बना देंगे। इट इज फॉलो बाई अस, ठीक है, हमारे द्वारा ये फॉलो किया जाना चाहिए, ठीक है। और अब एक ये क्या है कि आप पहले सब चीज बना लो, ठीक है। अब बना लो, फिर बाथरूम भी लगा लो। ये हमारा एरिया था, ये बाद में हम क्या किए, एक रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे। अब रह गए कि सर ड्राइंग किससे बनाएंगे, पेंसिल से बनाएंगे, पेन से बनाएंगे, इसकी चिंता अभी नहीं करना है। आप बनाने की आदत लगा लो। बाकी पेन से बनाना, पेंसिल से क्या चीज़ कैसे करना है वो हम आपको एक प्रॉपर लेक्चर देंगे एक उस पर, ये कैसे करके अच्छे स्कोर किए जाते हैं, मतलब थ्योरी में भी एकदम न्यूमेरिकल की तरह नंबर, ठीक। अब देखो यहाँ ये हमारा हो जाएगा क्या, ये वाला ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये पार्ट था, ये क्या है, पार्ट टू होल, पार्ट टू होल। इसमें क्या होगा, इस इट इज नॉट फॉलोड बाय अस, इट इज नॉट अस, इसको क्रॉस लगा दो, ये नहीं करना है क्या, पार्ट टू होल, पार्ट टू होल नहीं करना है, ठीक है, ये नहीं करना है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम ये सारी बातें क्लियर हो गया है पार्ट टू होल में और होल टू पार्ट में। ये आपका लिख सकते हैं इसमें माइनर कंट्रोल पॉइंट्स। देखो ये सजाने का तरीका है ना। अब क्योंकि बात तो हमारा क्लियर पूरा जो पॉइंट से हो गया, अब आपके कॉपी को आप कितना रिफॉर्म कर पाते हो उस चीज़ के लेके, ठीक है दोस्त। तो अभी तक आप होल टू पार्ट पहला प्रिंसिपल अच्छे से समझ गए होइएगा, अच्छा से आपको क्लियर हो गया होगा। अपेक्षा करते हैं कि आप पूरी तरह से क्या इसको क्लियर कर लिए हैं दोस्त। अब बढ़ते हैं आगे, सेकेंड प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखें सेकेंड प्रिंसिपल क्या कहता है हमारा। ये इरेज कर देंगे, आप ड्रॉ कर लीजिए, ऐसा नहीं आपको अपनी मर्जी, आप अपने मन से भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ओके। कान में हेडफोन लगा के मैथ बनाने का मज़ा ही कुछ और होता है, नहीं दोस्त, करते हो ऐसा क्या? ईयरफोन लगा के मैथ बनाओ और ऊपर से बरसात होते रहे, क्या मज़ा आता है। फीलिंग से बाहर आइए, थोड़ा सर्वेइंग की सेकेंड प्रिंसिपल में चलते हैं। क्या करें, हम भी चले जाते हैं यार, हम लोग का उम्र भी तो ऐसा ही है ना, स्टेज भी हम लोग उसी स्टेज में है, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करके रहेंगे ना तो आगे बढ़ेंगे, है ना। वो सब तो पार्ट ही है ज़िंदगी का, चलता रहेगा। अब हीरो बनने तो जाना है नहीं हम लोगों को, है ना। आइए, हम इसलिए देखो दोस्त एक बात और भी कर दें, हम इसलिए ऐसे पढ़ाते हैं कि यार बहुत पकाता है टीचर लोग, तो ऐसा नहीं करेंगे। टीचर लोग पढ़ाते हैं, टीचर लोग को हम लोग को थोड़ा सा इंटरटेनिंग वे में आगे बढ़ना चाहिए और इस चीज़ को एंजॉय करके करना चाहिए। हम लोग जितना भी हम पढ़े हो या आप पढ़े हो, हम लोग डिप्रेस्ड होकर पढ़ते रहते हैं ना। डिप्रेशन लगता है जैसे वो काम करना है, बाहर कितना बड़ा टेंशन है यार, पढ़ना है सब्जेक्ट। ऐसे नहीं चाहते कि अरे चलो ना आज पढ़ के आते हैं सर्वेइंग को, है ना, मज़ा आने वाला है। ऐसा कभी मूड ही नहीं रहता है ना। ऐसे तब होगा ना जब हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। आइए देखते हैं दूसरा, सेकेंड क्या है हम लोग का। सेकेंड प्रिंसिपल आइए हम लोग नोट कर लेते हैं फिर से, क्या था, टू लोकेट, हम थोड़ा सा इंक्लाइन लिखना चाहेंगे, टू लोकेट अ पॉइंट एटलीस्ट
2 मेजरमेंट्स, ठीक है, मेजरमेंट्स आइदर लीनियर और एंगुलर, लीनियर और एंगुलर required from the reference, required from fixed reference, fixed REFERENCE, ठीक है दोस्त। To locate a point at least 2 measurements linear और angular required from a fixed reference। अब चलिए, अब अभी आप देख रहे थे जब आप गए थे होल टू पार्ट करने तो वहाँ क्या हो रहा था। होल टू पार्ट तो ऐसा ही नहीं होगा। सबसे पहले आप जितना भी काम करोगे इस सब का लोकेशन फिक्स करोगे ना, सबका पोजीशन की क्या, बाउंड्री की क्या कंडीशन है, फिर उसके बाद इसके अंदर का भी पोजीशन सब फिक्स करो। तो पॉइंट को लोकेट करोगे ना, स्टेशन को एस्टेब्लिश करोगे ना, तो स्टेशन एस्टेब्लिश करने के लिए ऐसे ही आंख मूंद के जाएंगे हम अपना मन से, ये देखो यहाँ से यहाँ तक मेरे नाना का ज़मीन है, ऐसे थोड़ी ना होगा। क्या करना होगा, उसके लिए हमें चाहिए होगा प्रॉपर रेफरेंस की किसके रिस्पेक्ट में किसकी क्या पोजीशन है, अड़ोसी पड़ोसी का ज़मीन सब कैसा रहा है, पुराने मैप देख के तब फिर हम जाकर प्रॉपर तरीके से उसका लोकेट कर पाएंगे या किसी के रिस्पेक्ट में। क्योंकि आपको ये बात पता है कि हमको पॉइंट लोकेट करना पड़ेगा, ये बात अभी समझ में आपको आ गई, क्योंकि पहला प्रिंसिपल हमने देखा पॉइंट को लोकेट करना पड़ेगा तभी तो हमें पोजीशन पता चलेगा। तो टू लोकेट अ पॉइंट, अब आपको लोकेट करना है पॉइंट को, तो क्या करना पड़ेगा, पॉइंट अपने आप तो नहीं लोकेट हो जाएगा, उसके लिए एक चीज तो फिक्स है, करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट। तो टू लोकेट अ पॉइंट एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स लीनियर और एंगुलर। अब हम मेजरमेंट समझ रहे थे तो हमें 2 लगाने की क्या जरूरत था, 2 मेजरमेंट्स। हम एटलीस्ट कम से कम 2 से अधिक कह रहा है, तो ये कहने का क्या मतलब है इसका, भाई हम कह देते कि टू लोकेट अ पॉइंट मेजरमेंट्स रिक्वायर्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड डिफरेंस, ये 2 एटलीस्ट 2 लगाने की क्या मतलब है, समझिए बात को। जब कभी भी हम किसी चीज़ को लोकेट करने जाएंगे ना, तो वहाँ पर हम रिफरेंस 2 चीज़ों का लेंगे, मतलब 2 रिफरेंस से 2 मेजरमेंट देंगे, तब जाके वो पॉइंट लोकेट अच्छे से हो पाएगी, उसकी एक्यूरेसी बहुत अधिक होगी, अच्छे से कम 2 उससे अधिक मेजरमेंट करके उस पॉइंट को लोकेट करेंगे ना तो बहुत ही अधिक एक्यूरेसी आएगी। लेकिन हम ज़्यादा अधिक बार भी नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूम ज़्यादा होंगे, तो हमको टाइम भी देखना है। ये वो सर्वे करने गया उसी में 4 दिन 5 दिन लगा दे तो वो भी ठीक बात नहीं है ना। तो हमें एक्यूरेसी को देखना है। तो ये जो है अब कैसे 2 मेजरमेंट लेके करते हैं उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ। तत्काल अभी ये देखिए कि हमें एटलीस्ट 2 मेजरमेंट चाहिए। वह मेजरमेंट क्या हो सकता है, लीनियरली हम मेजरमेंट कर सकते हैं या फिर एंगल के टर्म में भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो या फिर लीनियर मेजरमेंट कर ले या एंगुलर कर ले या फिर लीनियर एंगुलर दोनों कर ले, ठीक है। और लीनियर मेजरमेंट का मतलब समझ ही रहे हो आप, है ना, कोई लंबाई माप रहे हैं या फिर कोई एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं, कोई एंगल के माध्यम से आ रहे हैं, ठीक। ये चीज़ें 2 मेजरमेंट। अब एक शब्द और भी इसमें जुड़ा है, रिक्वायर्ड फ्रॉम अ फिक्स रेफरेंस। अब ये फिक्स रेफरेंस कहने का क्या मतलब है, देखो अभी आपको पता है ऑलरेडी, हम पहले लेक्चर में आपसे डिस्कस कर लिए हुए हैं कि दोस्त कभी भी किसी पॉइंट की लोकेशन या किसी स्टेशन के लोकेशन एब्सोल्यूट नहीं किया जाता, उसको किसी न किसी के रिफरेंस में मेजरमेंट करते, किसी के रिस्पेक्ट में। हमारी पोजीशन क्या है अगर हम पूछे तो आप क्या बोलोगे, सीधा सा बात है, हम पहले भी आपको ये बता रखे हैं कि आप बोलोगे कि सर बोर्ड से आधा हाफ मीटर, दीवार से 3 मीटर, और हम आपसे कहाँ जहाँ भी हो, पटना हो, मुजफ्फरपुर, जो भी जिस जगह पे भी हो वहाँ से 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर सब अपने अपने रेफरेंस से बताएगा। तो मेरी पोजीशन तो वही है, लेकिन रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है कि मेरी पोजीशन क्या है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी चीज़ का भी लोकेशन हम किसी न किसी के रिस्पेक्ट में देते हैं, तो ये पॉइंट को जो लोकेट करेंगे तो फिक्स रेफरेंस लेंगे, उसी के रिस्पेक्ट में ना बताएंगे, ठीक है। तो आपको ये पूरी लाइन का मतलब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इस पूरे बात का मतलब क्लियर होगा कि हमको एक पॉइंट लोकेट करना ही पड़ेगा और उसके लिए मेजरमेंट करना ही पड़ेगा। एटलीस्ट कम से कम अगर सही से काम करना है तो 2 मेजरमेंट्स हमको लेना ही पड़ेगा, और मेजरमेंट जो लेंगे वो फिक्स रेफरेंस से ही लेना पड़ेगा। क्या बात क्लियर हो गई यहाँ तक? चलिए अब यहाँ तक समझने के बाद
हम आपको समझाते हैं एटलीस्ट टू वाले का मतलब, ठीक है, एटलीस्ट टू वाले का मतलब। इसमें हम लोग उस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। हालांकि आप क्या करना ना, आपको हम चूँकि समझाना भी एक साथ चाह रहे हैं और लेके भी चलेंगे एक साथ, तो पॉइंट वाइज हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। मार कर वर्क नहीं कर रहा है। और इसमें हम आपको ये समझाएंगे, इसमें एक पॉइंट वाइज लिखेंगे और इसमें आपको हम वही पिक्चर वाला समझाएंगे, ठीक है। चलिए आइए देखिए कैसे अब बात करते हैं। इसमें हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे, जो कि बाद में लिखेंगे, जो कि आपको पहले लिखना है ये चीज़ें, ठीक है, आपको पहले लिखना है। टू लोकेट अ पॉइंट एटलीस्ट टू मेजरमेंट्स रिक्वायर्ड। मान लेते हैं हम आपको एक पॉइंट है जिसका नाम हम लोग दे देते हैं आर पॉइंट। क्या नाम देते हैं? जो कि हमें लोकेट करना है। तो हम लोग कैसे, अब इसी बात को जब हम काम करने जाएंगे एग्जाम्पल के तौर पे, इट कैन बी understood by it can be understood by following example, ठीक है। let R is a point which we have to locate, जो कि हमें लोकेट करना है, locate from a reference PQ, ठीक है। हमारे पास एक रेफरेंस है PQ। इस PQ रेफरेंस से हमें एक पॉइंट R है, जिस R को क्या करना है, लोकेट करना है, दिखाना है, ठीक है। तो कितने वे हो सकता है, कितने तरीका हो सकता है जिससे हम उसको लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला केस फर्स्ट है ना। केस फर्स्ट जो होगा हम लोग का, देखिए ये हमारा रेफरेंस हो गया PQ रेफरेंस हो गया हम लोग का, और ये पॉइंट है R जिसको हम लोकेट करना चाहते हैं। तो एक यहाँ से इसको एग्जैक्ट लोकेट करना है, तो हम कह देंगे कि देखिए किसी पोजीशन से R तक जाने के लिए आप परपेंडिकुलर ले लीजिए और इसका M ले लेते हैं, ठीक है ना, MR डिस्टेंस। अब इस पोजीशन को लोकेट करना है, तो इस रेफरेंस से हम क्या करेंगे, इतना दूरी मेजरमेंट कर लीजिए और 90 डिग्री पे चले जाइए। कितना डिग्री पे? 90 डिग्री पे। तो आप एग्जैक्ट इस लोकेशन पे चले जाओगे, ये लोगे 90 डिग्री और उतना लंबाई ड्रॉ करोगे, उसी पोजीशन पे पहुंच जाओगे। नहीं, ये लोगे MR 90 डिग्री पे, तो एग्जैक्टली R पोजीशन पे पहुंच जाओगे। आप इस रेफरेंस से आपको R तक पहुंचना था, तो आप 90 डिग्री ड्रॉ किए और यहाँ तक पहुँच गए मेजरमेंट करके। तो ये आपको क्या चाहिए, दो चीज़ें, एक तो परपेंडिकुलर चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, MR डिस्टेंस, है ना। तो बाय मेजरिंग, केस नंबर फर्स्ट, बाय मेजरिंग कैसे कैसे लोकेट कर सकते हैं, ये अलग अलग तरीका, इसमें से किसी एक तरीका को हम फॉलो करेंगे लोकेट करने के लिए। लेकिन ये हो सकते हैं लोकेट करने का। बाय मेजरिंग परपेंडिकुलर to the perpendicular MR to the, कहाँ से कहाँ बाबू, to the PQ से कहाँ तक, MR परपेंडिकुलर PQ से। बाय मेजरिंग परपेंडिकुलर MR टू द PQ। तो एक तरीका ये हो गया R को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। ये हमारा केस फर्स्ट। आइए देखते हैं केस टू, केस सेकेंड। अब हमारे पास है एक रेफरेंस हमारे पास अवेलेबल PQ है और उसी पॉइंट R को रिप्रेजेंट करना है। तो कोई कहेगा देखिए हम ऐसे नहीं करेंगे,
हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हमको चाहिए आर का पोजीशन फिक्स करना है, तो हम कहेंगे देखिए इस रेफरेंस से आप फिक्स करना चाहते हो आर का पोजीशन, तो एक क्यू से ये लेंथ ले लीजिए, ये लेंथ ले लीजिए, कितना दूरी पे है ये लेंथ ले लीजिए, इसको हम ब्लैक कलर से दिखाएंगे थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेंथ ले लेंगे और आप ये एंगल मेजरमेंट कर लो अल्फ़ा। आप यहाँ पे आओ की पोजीशन पे, यहाँ से एक अल्फ़ा एंगल बना लो, कुछ एंगल, जितना लंबाई यहाँ से आर के बीच का उतना लंबाई ड्रॉ कर लो। तो आपको दो चीज़ें चाहिए, एक तो क्यू आर चाहिए और एक एंगल चाहिए, है ना। तो ये दो चीज़ से इसकी पोजीशन एकदम फिक्स एस्टेब्लिश हो जा रही है ना। तो क्या कहेंगे देखो, इसीलिए आप वहाँ पे लिखे एटलीस्ट 2 मेजरमेंट रिक्वायर्ड। एटलीस्ट क्या बोले, 2 मेजरमेंट्स रिक्वायर्ड, इसीलिए बोले हैं क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ एक 90 डिग्री चाहिए था, एक लेंथ चाहिए था, यहाँ एक एंगल चाहिए था, यहाँ पर भी एक लेंथ चाहिए था, जिससे कि आर का पोजीशन क्या हो रहा है, फिक्स हो रहा है। किसके डिफरेंस में, पी क्यू के डिफरेंस में, ठीक। तो क्या कहेंगे, बाय मेजरिंग अल्फा एंड क्या चीज़, क्यू आर, अल्फा एंड क्यू आर, बाय मेजरिंग अल्फा एंड क्यू आर, ठीक। अब आ जाइए दोस्त, इसके आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 3। केस 3 अब ऐसा कर सकते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से इस चीज को, हमारा ये रेफरेंस है, ठीक है, ये हमारा पी क्यू रेफरेंस है। अब क्या करेंगे, हमें आर पॉइंट को लोकेट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेंथ ड्रॉ कर लेंगे और किसी इस क्यू पॉइंट से ये किसी एंगल पे इसको ड्रॉ कर देंगे, जिससे ये पोजीशन पे मिलता होगा। मतलब क्यू आर लंबाई माप के और अल्फ़ा एंगल माप के, अल्फ़ा या इसको बीटा कर लो, बीटा एंगल माप के, है ना। तो क्या कर सकते हैं, एक्सक्यूज मी, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बाय मेजरिंग, ओके, यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, बाय मेजरिंग, ये पी क्यू है, बाय मेजरिंग बीटा एंड क्यू आर लेंथ और बीटा एंगल से भी इसको अच्छे से लोकेट किया जा सकता है। ये हो गया आपका केस नंबर 4। केस नंबर 4 देखिए, चौथा केस देखिए, चौथा केस में हम लोग करते हैं कि हमारे पास एक रेफरेंस है और इससे हमको आर को लोकेट करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए हमारे पास पी क्यू रेफरेंस है, इससे एक एंगल ले लेते हैं अल्फ़ा और एक एंगल ले लेते हैं बीटा। इसमें लंबाई से हमें कोई मतलब नहीं, अल्फ़ा और बीटा को आगे बढ़ा दिए एक फिक्स एंगल पे, कट करके जहाँ जो पोजीशन हमें दिया वो आर का लोकेशन हमें मिल गया। तो हम ये कह सकते हैं कि बाय मेजरिंग अल्फ़ा एंड बीटा, ये दो एंगल ही मिल गया। तो देखो दो मेजरमेंट है, एक एंगल अल्फ़ा और बीटा, तो दो मेजरमेंट है, इसलिए कहें एटलीस्ट 2 मेजरमेंट से अच्छे से रिप्रेजेंट होगा कोई भी पॉइंट, ऊपर में लिखा हुआ इसलिए बाय मेजरिंग अल्फ़ा एंड बीटा। ओके, ये तरीका हो सकता था। अगला क्या हो सकता है, एक और भी केस बन रहा है, केस नंबर 4। केस नंबर 4 एग्जैक्टली टेक्निकल जी अगर देखिए तो इधर दिख रहा है, तो दिख रहा है इधर, तो हम आगे बढ़े। केस नंबर ये 4 हो गया, ये 5। केस नंबर 5 दोस्त, इसमें क्या होगा, केस नंबर 5 में ठीक है हमको आर को लोकेट करना है। तो एक काम हम ये कर सकते हैं, यहाँ से इसको ऐसे ये मेजरमेंट कर लिए, पी क्यू है हमारे पास तो, और ये लेंथ देखिए ध्यान से, दोनों लेंथ मेजरमेंट करके, ये क्या है आपका आर है, यानी हम कह सकते हैं पी आर और क्यू आर मेजरमेंट करके। तो कहेंगे बाय मेजरिंग पी आर एंड क्यू आर। अब ये मेजरमेंट करके, ये लंबाई भी हमें पता है, ये लंबाई दोनों ड्रॉ कर देंगे, हमारे पॉइंट पे आ जाएगा। तो ये लोकेशन से, यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन के यहाँ ये, तो इससे इसकी फिक्स पोजीशन और फिक्स लोकेशन हो जा रही है इस फिक्स रेफरेंस के बेसिस पे।
तो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सारे केस देख रहे हो जिसके माध्यम से हम पॉइंट को दो मेजरमेंट के माध्यम से देखिए, या फिर दो मेजरमेंट के माध्यम से उसको लोकेट कर पा रहे थे। तो इसमें आप क्या देखे हैं कि या तो दोनों लीनियर मेजरमेंट हो सकता है, या दोनों एंगुलर हो सकता है, या लीनियर एंगुलर हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स है जिसके बारे में एटलीस्ट टू मेजरमेंट कहा जाता है। अब इससे अधिक आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, यहाँ से भी एक लेंथ ड्रॉ कर सकते थे, यहाँ से भी ड्रॉ करके इस पोजीशन को और भी मेजरमेंट के माध्यम से दर्शा सकते थे। बट वही बोले हैं कि इससे हमारा लोकेशन एकदम फिक्स हो जाता है। अगर आप हाई एक्यूरेसी के लिए जाओ तो एक एटलीस्ट टू मेजरमेंट के अलावा मेजरमेंट करके आप लोकेट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा मेजरमेंट हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यह टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, लेकिन जब हाई एक्यूरेसी की बात होता है, जहाँ पे बहुत सूक्ष्म लेवल पे बहुत ही शुद्धता चाहिए होता है, एक्यूरेसी चाहिए होता है, तो वहाँ पे हम लोग एक से दो से अधिक भी मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो ये बात तो रही जो कि आपको बाद में एग्जाम्पल के रूप में लिखना है, जो कि अब आपको ये बात जितना हम बताए थे एटलीस्ट टू मेजरमेंट वाला, वो यहाँ से आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल में आपको ये सब चीज़ लिखना है ना। अब आइए बात करते हैं उसको लिखना कैसे। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, हेडिंग हो जाएगा। अब इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे हम। ठीक है, लिखेंगे कैसे, लिखेंगे पहले अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle to locate a station, to establish a station, establish को है, locate को सेम चीज़ है। to establish a station there is required at least two measurement from fixed reference फ्रॉम फिक्स्ड डिफरेंस। ये पहला आपको पहला पॉइंट लिखना है। अच्छा, एक बात और, लीनियर मेजरमेंट करने के लिए हम लोग चेन का यूज करते हैं, चेन और टेप। जैसे कि आप देखते हुएगा जो टेप यूज करता है हम लोग गांव में, जब गांव सब में देखिएगा जो घर बनाते रहता है तो उसको तो मतलब प्रैक्टिस बेस्ड इंजीनियर सब होते हैं, उन लोग के पास मतलब काफ़ी थ्योरी का नॉलेज नहीं होता है। प्रैक्टिस एक घर बना दिया, पहले अपना टॉयलेट रूम बनाएगा, अपना ठीक दिख रहा है तो दूसरों का टॉयलेट लाइए ना बना देते हैं तो कर लेगा, तो प्रैक्टिस बेस्ड होते हैं। तो लोग देखिएगा उसके पास टेप रहता है। तो आगे चल के आपको पढ़ना है टेप और चेन, जो कि हमारा अगला चैप्टर शुरू ही बना रहा है चेन से, है ना। तो चेन एक होता है इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लीनियर मेजरमेंट करते हैं, यानी स्ट्रेट मेजरमेंट हम करते हैं। अच्छा, कंपास जो होता है वो आपको एंगुलर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, और एक थियोडोलाइट का भी यूज करते हैं हम लोग, कंपास या थियोडोलाइट का एंगुलर मेजरमेंट के लिए। तो वो आपको आगे पढ़ना है, जो कि कंपास में हमारा एक चैप्टर जो कि अब सिलेबस हम जब आपको लिखाए थे उस समय आपको बता दिए थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो हम एक बात उसमें और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, फॉर द लीनियर मेजरमेंट we use चेन और टेप। अच्छा, और फॉर एंगुलर मेजरमेंट we use कंपास। ये भी आगे चल के पढ़ेंगे, कंपास दो प्रकार के, प्रिज्मेटिक सब सब आगे की बात है। कंपास और थियोडोलाइट। अभी आपको इसकी चिंता नहीं करना कि थियोडोलाइट के बारे में आप जानते नहीं हो, कंपास के बारे में, चेन के बारे में सब पढ़ाएंगे डिटेल में आगे। ठीक, तो ऑल द आपको पहले ये बात लिखनी है, इसके बाद ये पॉइंट्स लिखने हैं। आफ्टर दैट इट कैन बी अंडरस्टूड बाय फ्लोइंग एग्जाम्पल। फिर ये एग्जाम्पल समझाना है, फिर जाके ये प्रिंसिपल भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आपको एग्जाम्पल में ऐसे लिखने, ठीक है। तो ऑल द अभी तक हम लोग सर्वेइंग के दोनों प्रिंसिपल को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। आपको दोनों प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आ गया है। अपेक्षा करते हैं कि ऑलमोस्ट आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है,
हम आपको इसे बोले भी थे सर्वेइंग हम आपको क्लासरूम में ही याद करवा देंगे, तो आपको एक बार 2 बार रिवाइज कर लेना बस, सिर्फ देखकर, है ना। तो ये कर लिए होंगे। अब इस तरीके से हम लोग सर्वेइंग का पहला जो इंट्रोडक्टरी यूनिट था फर्स्ट, इसके बाद हमारा चेन शुरू होता है, वो कंप्लीट कर चुके हैं। और ये जो सेक्शन है आपके बहुत VVI पूरा इंट्रोडक्टरी जो अभी तक आप जितना पढ़ाए हैं ऑलमोस्ट, उसमें से ऑलवेज 8 to 10 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। 8 से 10 नंबर पढ़ना आपको याद भी हो गया होगा, वो आप 10 मार्क्स तक की तैयारी अभी तक आप कर चुके हो। और ऑलवेज इसमें से आपको एक 4 नंबर, कभी कभी 6 नंबर का पूछ लिया जाता है, और एक 2-3 ऑब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव ऐसे रेगुलरली रहते ही रहते हैं। मतलब 8 से 10 नंबर तक के आपकी ये हम लोग जो पढ़ाई की है वो कंप्लीट हो चुका है, और उतना ही में से आएगा। और इससे क्वेश्चन आपको 8 नंबर तक का मिनिमम आता ही आता है। नया मैथ पढ़ रहे हैं तो अब मैथ नया देगा तो उसमें आप उसके बेसिक वाला में से ज़्यादा चांस नहीं रहता, क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा। लेकिन जो कोई नया पेपर होता है ना, तो उसका इंट्रोडक्शन से, किसी भी पेपर की बात बदले, उसके इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन बनता ही बनता है, नया पेपर रहता है तो। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे से इसको क्लियर कर लिए, एक समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे चेन सर्वे का, है ना। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कंप्लीट करेंगे इस पर चेन सर्वे का। अगर आपको पॉलिटेक हब की वीडियोस अच्छी लगती है, आपको इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप प्रोत्साहन के रूप में कमेंट कर सकते हो। इसके बाद आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कर सकते हो, पहुंचा दो जहाँ जहाँ पहुँचाना है ना, ताकि ये भी तो पता चले कि बच्चे को कि ऐसे भी पढ़ा जाता है ना। और आप लोग को हम विश्वास दिलाते हैं कि ख़त्म भी होगा और मज़े के साथ होगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म भी होगा और मज़े के साथ होगा। हम आपके साथ हैं। अगर आपको किसी तरह की ज़रूरत लगती है, किसी तरह की हेल्प की बात लगती है, तो आप हमारे नंबर 8825161664 पे कॉल कर सकते हो। दिस इज़ कृष्णा सर, है ना, ये कृष्णा सर है ना। आप कांटेक्ट करो और आपसे हम इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होता है, और जल्द से जल्द अभी वीडियो जितना भी है सब वीडियो देख जाओ, वॉच टाइम पूरा करना है, क्योंकि हम लोग 1K की फैमिली मेंबर हो चुके हैं। और इस सब के लिए आप लोग का जो इतना प्यार मिला उसके लिए भी हमें धन्यवाद। मैं भूलना, पढ़ाने के चक्कर में भूल गया अब दोस्त, बट आप लोग बहुत ही दिल से, बहुत दिल से धन्यवाद जो आप लोग इतना प्यार किए हैं। आप लोग के लिए बहुत सारा प्यार मेरे तरफ से भी, जो आप लोग इतना हमें प्यार दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ही बने रहिए और इसको फैलाने, ये सब आपकी मदद से ही हो पा रहा है, तो इसको फैला दो पूरा आराम से, और सारे दोस्त को शेयर करो जहां जहां हो सकता है आपके पास, अगर मेरे लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो, है ना। ठीक है दोस्त, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में चेन सर्वे के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।